क्या आप तैयार हैं हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कई सारे पॉप कल्चर के न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए? तो हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है टोबी मैगवायर की एक बार फिर से रिटर्न के बारे में, हैरी पॉटर 9 के बारे में, साथ ही साथ आखिर क्यों अब रिक एंड मॉर्टी वैसा नहीं रहेगा जैसा वो हुआ करता था, पठान के जॉ ड्रॉपिंग सक्सेस, हेनरी कैविल, गैल गैडोट और एज़रा मिलर की नए डीसीयू के अंदर पोजीशन और लास्ट ऑफ अस की तरह बढ़ रहे एक रियल लाइफ वायरस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक नई खबर आ रही है टोबी मैगवायर की तरफ से, जहां पर एक्चुअली टोबी मैगवायर ने एवेंजर्स 6 के कैमियो के रूमर को हवा दी है, जहां पर उन्होंने एक्चुअली एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर उन्हें स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के लिए दोबारा कॉल आता है तो वो जरूर इस रोल को अपनाना चाहेंगे। हम सब ये बात जानते हैं कि एवेंजर्स 6 यानी एवेंजर्स सीक्रेट फोर्स के अंदर मार्वल के दूसरे अलग अलग फ्रेंचाइजीज के कई सारे क्रॉसओवर्स हमें दिखने वाले हैं, तो पॉसिबल यहाँ पर टोबी मैगवायर की तरफ से ये उस चीज का एक हिंट भी हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट स्ट्रीम्ड मूवीज और टीवी शोज का एक डेटा निकलकर सामने आया है, जहां पर एक्चुअली टॉप 15 की लिस्ट में 13 नंबर पर मार्वल स्टूडियोज की एक्चुअली इटर्नल्स है, जिसने एक्चुअली क्रिटिकली और फाइनेंशियली मार्वल स्टूडियोज के बाकी मूवीज के मुकाबले उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। फिर भी इसे डिज्नी प्लस के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ये चीज मार्वल स्टूडियोज के लिए एक बहुत बड़ी हिंट और टिप हो सकती है इटर्नल्स की आगे की फ्रेंचाइजी के लिए अपनी सारी की सारी गलती सुधारने के लिए। डेफिनेटली मार्वल स्टूडियोज के अंदर इटर्नल्स 2 की भी तैयारी चल रही है। इसके अलावा कैप्टन मार्वल 2 के भी रिलीज डेट के स्पेकुलेशंस भी आगे बढ़ने लगे हैं, जब मिस मार्वल की स्पेनिश डबिंग आर्टिस्ट जेसिका एंजेलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिस पर उन्होंने एक्चुअली मे द मैजिक बिगिन लिखा है। एंड ऑफ कोर्स इस चीज ने बहुत सारे फैंस को इस बात को स्पेकुलेट करने पर मजबूर कर दिया है कि शायद द मार्वल्स मूवी एक्चुअली मई में रिलीज हो सकती है। वहीं पर बहुत समय से जैसा कि हैरी पॉटर की सीक्वल की चर्चाएं हो रही थीं, यहाँ पर हैरी पॉटर मूवीज के अंदर रॉन के एक्टर रूपर्ट ग्रिंट ने अपनी तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर हैरी पॉटर का कोई सीक्वल एक्चुअली डेवलप होता है तो वो पूरी तरह से ओपन है वापसी करने के लिए। डेफिनेटली हम भी पूरी तरह से ओपन हैं उन्हें देखने के लिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर ब्लैक विडो मूवी के अंदर थॉर का भी एक ईस्टर एग देखने को मिलने वाला था, जहाँ पर एक्चुअली अर्ली आर्ट्स के हिसाब से हमें यहाँ पर टास्क मास्टर की कैरेक्टर एक्चुअली यहाँ पर थॉर के हैमर को भी इस्तेमाल करने के लायक दिखती। इसके साथ साथ उसे अलग अलग प्रकार के एवेंजर्स के अलग अलग स्किल्स को मास्टर करते हुए दिखाया जाता, लेकिन ऑफ कोर्स थॉर के म्यूनिर को उठाना कोई स्किल नहीं है और ये बेसिकली वर्दी होने पर डिपेंड करती है, जिसके कारण इस चीज को चेंज कर दिया गया। इसके अलावा इन्हीं रिलीज आर्ट्स के अंदर स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो का एक कैंसिल लुक भी रिवील किया गया है, जिसमें ओरिजिनली ब्लैक विडो अपने शॉर्ट हेयर के साथ भी दिखने वाली थी, लेकिन अपेरेंटली यहाँ पर स्कारलेट जोहानसन ने एक्चुअली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है रिक एंड मॉर्टी फैंस के लिए, और अगर आप एक रिक एंड मॉर्टी फैन हैं तो आपके लिए हो सकता है कि इस पूरे की पूरी सीरीज का ही एक्सपीरियंस चेंज हो जाए, क्योंकि जस्टिन रॉयलैंड जो कि इस सीरीज के को क्रिएटर और रिक और मॉर्टी दोनों के वॉइस एक्टर भी हैं, उन पर एक्चुअली 2020 में उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने डोमेस्टिक वायलेंस और फेलनी का चार्ज लगवाया था, और उसी समय से कई बार कोर्ट के चक्कर काटने के बाद वो कई बार नॉन गिल्टी साबित हुए थे। लेकिन अब मामला थोड़ा गंभीर हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पर उन्हें रिक एंड मॉर्टी के प्रोडक्शन से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल अभी कोर्ट में वो इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल हो सकता है कि यहाँ पर एडल्ट स्विम एक्चुअली जस्टिन रॉयलैंड को किसी और वॉइस एक्टर से रिप्लेस कर दे। इसके अलावा यहाँ पर मार्वल की एक सीक्रेट कास्टिंग के बारे में पता चला है, जहाँ पर एक्ट्रेस जोना जियाओ को एक्चुअली स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के अंदर उनके रोल को एक्चुअली कट कर दिया गया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर उन्हें अपने खुद के डिज्नी प्लस के टीवी शो के लिए रीकास्ट किया जा रहा है। अभी फिलहाल इस बात की कोई कंफर्मेशन तो नहीं हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि डिज्नी प्लस पर उन्हें किस तरह से लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा एक नया डिलीटेड फुटेज रिलीज किया गया है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का, जिसमें ओकोई को अपने ट्रेडिशनल बॉर्डर ट्राइब के कॉस्ट्यूम में दिखाया जा रहा है, जहां पर वो एक्चुअली बॉर्डर ट्राइब के लीडर उमकाथू के साथ डिस्कस करती हुई नजर आ रही है, जहां पर उमकाथू उसे थ्रोन को चैलेंज करने के लिए इंस्पायर करता है, लेकिन ओकोई शूरी को ध्यान में रखते हुए इस चीज से मना कर देती है। और फाइनली अगर बात की जाए यहाँ पर पठान मूवी की कलेक्शन की, तो इसका कलेक्शन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है, और जिस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस है ये जल्द ही 800 करोड़ भी
बड़े आराम से कमा सकती है, जहां पर एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ये मूवी ऑफिशियली 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, जहां पर इसने अब तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपीस की कमाई की है, जिसमें इसका नेट डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 365 करोड़ के आसपास आता है और इसने यहाँ पर अब तक की कलेक्शन और नेट ओपनिंग वीकेंड में भी सबको पीछे छोड़ दिया है। एंड ऑफ कोर्स फाइनली यहाँ पर जेम्स गन ने अपने नए डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के प्रोजेक्ट के बारे में नए डिटेल्स को एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ पर उन्होंने अपने आने वाले 8 to 10 ईयर प्लान को 2 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिनमें से चैप्टर 1 के कुछ हिस्सों को उन्होंने 31 जनवरी को रिवील किया है। एंड ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसे आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पुराने कास्ट मेंबर्स की, तो यहाँ पर उनसे हेनरी कैविल के बारे में सवाल पूछने के दौरान उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली उन्होंने हेनरी कैविल को निकाला नहीं था, बल्कि उन्होंने हेनरी कैविल को तो एक्चुअली सेलेक्ट भी नहीं किया था और उन्होंने उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया था। वहीं पर उन्होंने गैल गडोट और एज़रा मिलर के बारे में बात करते हुए ये कहा है कि वैसे तो यहाँ पर एज़रा मिलर की मूवी बन ही चुकी है, जिसके कारण वो अभी फिलहाल चाहकर भी एज़रा मिलर के फ्लैश को किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। वहीं पर गैल गडोट की वंडर वुमन के हिंट देते हुए उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने गैल गडोट को कभी जाने को नहीं कहा था, तो हो सकता है कि पॉसिबली गैल गडोट हमें एक बार फिर से वंडर वुमन के रोल को प्ले करते हुए नजर आ ही जाएं। इसके अलावा एक और नई रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है मार्वल स्टूडियोज के अंदर नए मिस्टर फैंटास्टिक के कास्टिंग की, और अपेरेंटली यहाँ पर इंडियन ओरिजिन वाले ब्रिटिश एक्टर देव पटेल इस रेस में सबसे आगे हैं, जहाँ पर रिसेंटली उनकी मूवी अपनी ग्रीन नाइट मूवी के लिए काफी ज्यादा वाहवाही बटोरी थी। तो ऐसे में ये पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक के लिए एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया जाए। साथ ही साथ अगर खबरें कास्टिंग की चल रही है, तो ये बात तो क्लियर है कि हमें जॉन क्रिसनस्की शायद फिर से मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में ना दिखें। इसके अलावा रिसेंटली HBO की तरफ से रिलीज की गई है द लास्ट ऑफ अस गेम की लाइव एक्शन एडॉप्टेशन, जिसके अंदर एक्चुअली पूरी की पूरी कहानी रिवॉल्व करती है कॉर्डाइसेप्स नाम की एक डेडली फंगल वायरस के ऊपर, जो लोगों को एक माइंडलेस ज़ॉम्बी बना देती है। लेकिन फिलहाल अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर एक बहुत ही डेंजरस फंगल इन्फेक्शन रियल लाइफ में अपीयर हो रहा है, जिसका नाम एक्चुअली कॉक्सिडियोइडिस है, जिससे एक्चुअली लोगों की जानें तक जा सकती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, हाई टेम्परेचर्स तक को झेलने के लिए खुद को अडॉप्ट करना सीख रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अकेले यूएस में ही तकरीबन 7000 लोग 2021 में फंगल इन्फेक्शन से मरे थे। तो गाइस, ये थी इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन अपडेट्स जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से नए अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को जितना हो उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।